तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट में स्वागत साथियों जैसे कि सभी बच्चों को पता है जो आज का जो सेट नंबर आपका 16 सेट नंबर बच्चों, ठीक है। हमने 1 से 15 सेट को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही बारीकी तरह से पढ़ चुके हैं साथियों, ठीक है। जो विद्यार्थी हमारे अभी तक वीडियो नहीं देखे हों, वीडियो चैनल पर उपलब्ध है साथियों, जाइए आप लोग देख लेना साथियों, ठीक है मित्र। आज जो सेट की 16 सेट की बात करें साथियों, ठीक है। सही प्रश्न आप लोग को PYQ हैं और 2019 का जो पेपर हुआ था आप लोग का, उसी पेपर की हम चर्चा करेंगे साथियों इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा है इसको करना चाहते हो तो आपको PYQ और प्रैक्टिस सेट पे पूरा ध्यान देना होगा मित्र, ठीक है। देख रहे हैं हमारा पुराना प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। जो पुराना PYQ है, हल प्रश्न पत्र मित्र हमारा RAB RPF कांस्टेबल परीक्षा तिथि जो 25/1/2019 को प्रथम पाली में बच्चों लोग का एग्जाम हुआ था, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, हम सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे साथियों, ठीक है। और बहुत ही सेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना साथियों, ठीक है। बस आप क्या करना, आप लोग को एंड तक वीडियो में बने रहना, ठीक मित्र। स्किप नहीं करना बच्चों, बीच में छोड़ के चले जाए वीडियो को, हम ऐसा नहीं करना, ठीक है। 20 मिनट की वीडियो रहेगी आप लोग के लिए साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, ठीक है। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड देखना मित्र, ठीक है। आप लोग 20 मिनट के लिए और भी कुछ कामों को कर लेते हैं साथियों, ठीक है, टाइम वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अपना 20 मिनट का जो आप लोग टाइम देना होता है, पढ़ाई पे स्टडी पे टाइम देना होता है, वो नहीं दे पाते, तो आप लोग की बहुत बड़ी भूल होती है साथियों, ठीक है। ऐसा बताएंगे साथियों आप लोग के दिमाग में अपनी खोपड़ी में घुस जाएगा डायरेक्ट प्रश्न को, ठीक है। तो बच्चों बात करेंगे प्रश्नों की साथियों, देख रहे हैं सेट नंबर आपका 16 है, ठीक है। और सामान्य ज्ञान का टॉपिक बच्चों आप लोग को पता है, सामान्य ज्ञान से टोटल आप लोग के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग के सामान्य ज्ञान से ही पूछे जाते हैं। मैथ से आप लोग को पता है 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टोटल साथ आप लोग का स्कोर होता है 120 होता है, ठीक है। 120 में आप लोग क्या करना, आप 120 में आप लोग 90 से 100 क्वेश्चन तक आप लोग ले चलते हैं ना साथ में, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएंगे मित्र, ठीक। कब तब भी आप लोग कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग एकदम अच्छे तैयारी करते रहे मित्र। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए, आपके शरीर पर वर्दी चढ़ना चाहता है तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है मित्र। हम बढ़ते हैं प्रश्नों को देखते हैं साथियों, बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए साथियों, जो पुराने सिलेबस में आप लोग को जो पुराना PYQ था उसमें पूछे गए साथियों। देखते हैं हम किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे साथियों। जिस प्रकार से देखे थे आप लोग, जो 2019 का कट ऑफ था साथियों, 120 में 120 गया था, आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्न के बच्चों, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऑल ऑफ इंडिया कट ऑफ एक ही जाएगा, आप लोग को पता है, ठीक है। तो बच्चों हम प्रश्नों की बात करते हैं साथियों, एक प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। देख रहे हैं आप लोग के सामने हमारा पहला प्रश्न पढ़ सकते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान का 18वां एशियाई खेल 2018 में हुआ था बच्चों, बताएंगे आप लोग को पता रहेगा आप लोग कितना स्कोर किए हैं इस 50 प्रश्न में। आप लोग को ये भी कमेंट बताना मित्र, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बहुत बुरा लगता है हम लोग को, ठीक है, लेकिन आप लोग को कमेंट करना चाहिए साथियों। उत्साह जागृत करने के लिए आपको कमेंट की बहुत ही आवश्यकता होती है मुझे, ठीक है। 18वां एशियाई खेल 2018 में हुआ था बच्चों, बताएंगे इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पे? इंडोनेशिया मित्र हुआ था आप लोग का। जो दूसरा ऑप्शन बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। हम बढ़ते मित्र, सभी प्रश्न के ऑप्शन पे टिक किए हम, जो आपका राइट आंसर बच्चों, ठीक है। तो हम डायरेक्ट उत्तर की चर्चा करेंगे, ठीक है। इतना टाइम नहीं है आप लोग के पास। अभी आप ही बताइए, जब ज़्यादा मिनट का वीडियो हो जाता है ना तो आप लोग देखते नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट उत्तर की बात करेंगे साथ में, ठीक है। ऑप्शन को आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। आप लोग के सामने ये सब कुछ है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, बताएंगे बच्चों। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, बताएंगे महावीर थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है। महावीर बच्चों दिख रहा है आप लोग को महावीर कहीं पे, फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का क्या, आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। तो बढ़ते हैं साथ में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो आज का है तीसरा प्रश्न मित्र, कौन सा है तीसरा प्रश्न आप लोग के सामने। 1986 में बनाए गए कानून कोपरा का पूरा नाम क्या, बताएंगे साथियों। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बच्चों, हमारा दूसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाए बच्चों, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं बच्चों, जो आज हमारा चौथा प्रश्न आपको सामने स्क्रीन पे बोला है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं है। अयोग्य है या नहीं बच्चों बताता है, तो अध्यक्ष करता है। कौन करता है मित्र? अध्यक्ष आप लोग को दिख रहा है कहीं पे, पहला ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारा पांचवा प्रश्न है। रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं की ओक लकड़ी की जगह अंग्रेजी ने किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया था बच्चों, बताएंगे। चीड़ की लकड़ी का। किसका? चीड़ का लकड़ी का बच्चों, हमारा कौन सा थर्ड ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है। अगला छठा प्रश्न है जो आप लोग के सामने है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी बच्चों, बताएंगे कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। क्या? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था मित्र, ठीक है। आप लोग याद करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग को पता है PYQ से अधिकतर प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछ देते हैं, ठीक है। और आप लोग को पता है RP जो रिपीटेड करता है प्रश्नों को, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिखा है। हमारा 7वां प्रश्न बोला है, भारत में महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है बच्चों, क्या हो गया? अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का
राइटली आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्र। कौन सा हमारा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे हमारा 8वां प्रश्न है। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था बच्चों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को पता होना चाहिए साथियों। अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो बोलेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो आप लोग सभी बच्चों को पता होगा साथियों। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आप लोग एग्जाम पूछा गया था आप लोग के लिए, इसीलिए कट ऑफ 120 में 120 गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में है बच्चों? बताएंगे मोजावे रेगिस्तान। ठीक है, हमारा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बच्चों। कौन सा प्रश्न है? 10वां प्रश्न है। एकेश्वरवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे बच्चों? बताएंगे राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न आप लोग के सामने मित्र पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे 11 प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग मौलिक कर्तव्य से जुड़ा है बच्चों? बताएंगे धारा 51। जो धारा 51 का ये है, धारा 51 का ये बच्चों जुड़ा है। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने मित्र कौन सा है? 12 प्रश्न पढ़ते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? तो बताएंगे साथियों राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन बच्चों हमारा चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में जो हमारा आज कौन 13 प्रश्न है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य है बच्चों? बताएंगे क्या? तेज, उच्चतम, मजबूत बच्चे हमारा चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप लोग के सामने स्क्रीन पे लिखा हमारा कौन सा है? 14 प्रश्न पढ़ते हैं। द्रव के सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? साथ में बताएंगे हाइड्रोमीटर का, जो आप लोग का दूसरा ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, 14 आप लोग का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में जो आज का हमारा आपके सामने हमारे 15 प्रश्न पढ़ सकते हैं आप लोग के सामने है। टिकाका झील से जुड़ी है बच्चों? बताएंगे टिकाका झील से जुड़ी है तो बताएंगे क्या? बोलीविया और पेरू जुड़ा है। ठीक है, हमारा चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोग के सामने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI के अनुसार आयाम की इकाई बच्चों बताएंगे मीटर है। ठीक है, आयाम की जो इकाई बच्चों मीटर हम लोग का। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने बच्चों हमारा कौन 17 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में जेवेलियन थ्रो से संबंधित बच्चों बताएंगे नीरज चोपड़ा है। ठीक है, हमारा तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है साथियों तभी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना साथियों, तभी आप लोग शेयर करना साथियों। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं आप लोग को समझ में आए तभी वीडियो को देखें, नहीं समझ में आ रही प्रिय साथी आप लोग के सामने आपको सब कुछ। ठीक है, मोबाइल आपका है, आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग को नहीं पसंद तो मैं क्या कर सकता हूँ, जिसको पसंद वही देखिएगा। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मित्र। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, ऐसा कोई हमारे दिल में नहीं है। ठीक है, आप लोग का जो इच्छा करे, जो आप लोग का मन करे वही करना आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा 18 है विकर्ण। क्या विकर्ण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है मित्र? बताएंगे गाइगर। क्या है? गाइगर काउंटर बच्चों हमारा थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में जो आज का हमारा कौन है 19 प्रश्न मित्र। कौन सा है 19 प्रश्न? एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे कहा जाता है मित्र? बताएंगे क्या कहता है? अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के लिए 20वां प्रश्न। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा बच्चों बताएंगे? सिंघी छम बच्चों आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग की 21 प्रश्न पढ़ लेते हैं। कौन सी बीमारी त्वचा की रंग द्रव के विकास का कारण बनाती है बच्चों बताएंगे? क्या? एल्बिनिज्म अथवा वर्णकहीनता बच्चों हमारा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न की बढ़ते साथ में जो आज का हमारा 22 प्रश्न चाहता हूँ। ठीक है, 22 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में की गई थी, कब की गई थी बच्चे बताएंगे? 1935 में किया गया था। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की। ठीक है, 1935। अगले प्रश्न को देख लेते साथ में जो अगला प्रश्न आपके सामने मित्र कौन सा हमारा है 23 प्रश्न बोला है। बांस के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है मित्र? बताएंगे क्या? एग्रोस्टोलॉजी दूसरा ऑप्शन। ठीक है, 24 प्रश्न को पढ़ लेते हैं साथ में। 24 प्रश्न आप लोग के सामने देख रहे हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय हिमपात का अनुभव किया जा सकता है बच्चों बताएंगे? उत्तराखंड। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने मित्र पढ़ सकते हैं जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है 25 प्रश्न चाहता हूँ। ठीक है, पढ़ते हैं 25 प्रश्नों को। किसी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है मित्र? बताएंगे आप लोग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्रांसड्यूसर बच्चों हमारा चौथा ऑप्शन जो आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्रश्न का आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में जो आज के हमारे 26 प्रश्न चाहता हूँ। ठीक है, एक एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से प्रश्न पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहता हूँ। ठीक है,
पढ़ते हैं प्रश्न को। बोला मैं 26 प्रश्न बोला, राष्ट्रमंडल खेल 2018 के उद्घाटन समारोह की भारतीय टीम के लिए झंडा किसने लिया था? बच्चों बताएंगे। फिर वह प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए झंडा किसने लिया? बच्चों बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बच्चों इस प्रश्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा मित्र। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को इंडिपेंडेंस की बहुत बधाई हो साथियों। ठीक है, भूल गया था बीच में हमने। ठीक है, आप लोग को बधाई देना चाहता हूँ साथियों। ठीक है, जो आप लोग का आज पता है आप लोग को 15 अगस्त आप लोग के साथियों। ठीक है, बस आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी करते हैं साथियों। ठीक है, आज पता है आप लोग को झंडा फहराया जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग तो मेहनत से तैयारी करते हैं साथियों। आपकी भी शरीर पर वर्दी चढ़े साथियों। ठीक है, ऐसा मेहनत कीजिए कि आपके शरीर पर वर्दी चढ़े, आप भी एक खुशनसीब व्यक्ति बन सकें। ठीक है, तो बहुत बधाई आप लोग का है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बच्चों सभी लोग को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ पढ़ लेते हैं। 27 प्रश्न हमारा कौन सा है? भारतीय संविधान का भाग द्वितीय से जुड़ा है। बच्चों बताएंगे। भारतीय संविधान का जो भाग है साथियों द्वितीय से जुड़ा है। बताएंगे नागरिकता से जुड़ा है। ठीक है, नागरिकता बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे साथियों। ठीक है, हम बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न के साथियों। जो आज के हमारे 11 प्रश्न है। 28 प्रश्न बच्चों, वर्ष 1946 में बनी अंतिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? बच्चों बताएंगे सही बच्चे। ठीक है, कमेंट बताएंगे सही बच्चे। क्या हो जाएगा? आसफ अली बच्चों इस प्रश्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा मित्र। ठीक, आसफ अली। ठीक है, बढ़ लेते हैं साथियों अगले प्रश्न के मित्र। कौन सा प्रश्न है आपके सामने? हमारा 29 प्रश्न बोला, स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक संसद महासभा में कब भाग लिया था? बच्चों बताएंगे सही बच्चे। आप लोग को पता होगा तभी आप लोग कमेंट बताएंगे साथियों। ठीक है, आप लोग कितना स्कोर किए हैं बच्चों, आप लोग भी कमेंट बताना है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक संसद महासभा में कब भाग लिया था? बच्चों बताएंगे। 1893 में लिया था। ठीक है, 1893 बच्चों इस प्रश्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने हमारे स्क्रीन पे कौन है? तीसरा प्रश्न 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में आयोजित किए गए थे बच्चों, क्या कहते हैं? म्यूनिख किए गए थे। ठीक है, चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग के सामने बच्चों। एक प्रश्न क्या है? टंगस्टन का प्रतीक क्या है? बच्चों बताएंगे। टंगस्टन का प्रतीक W होता है। ठीक है, W चौथा ऑप्शन। ठीक है, बस बच्चों हमारा 29 प्रश्न और बच्चे साथियों। ठीक है, हमने 19 प्रश्न और बच्चे बच्चों। ठीक है, बस जिस प्रकार से आप लोग वीडियो में रुके थे बस इन तक और रुक जाना साथियों। ठीक है, जो आप लोग की जो 9 मिनट वीडियो और बाकी है बस। ठीक है, 32 प्रश्न को पढ़ेंगे साथियों। 32 प्रश्न आप लोग के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? बच्चों बताएंगे। मानस नेशनल पार्क बच्चों बर्फों का असम में मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न जो आप लोग के सामने मित्र कौन सा प्रश्न हमारा? 33 प्रश्न। सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है मित्र और सभी सेवाएं प्रदान करती है? बताएंगे आप लोग। सार्वजनिक क्षेत्र जो आप लोग का होता है, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न मित्र आप लोग के सामने बच्चों कौन सा? हमारा 34 प्रश्न आप लोग के सामने। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा मित्र? बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक बात बताते हैं आप लोग को, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया अलग होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन आप लोग राइट होगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने मित्र कौन सा? हमारा 35 प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे वोल्टेज सेल कहा जाता है मित्र? बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसे वोल्टेज सेल कहा जाता है? बताएंगे। गैल्वेनिक सेल बच्चों कहते हैं वोल्टेइक सेल। ठीक है, बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न के मित्र कौन सा? हमारा अगला 36 प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा मित्र? बताएंगे। ब्राज़ील आप लोग का। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइटली हो जाएगा। ठीक है, 7वें प्रश्न आप लोग के सामने। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित बच्चों? बताएंगे। मध्य प्रदेश में स्थित। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, MP में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश। आज के जो अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पे लिखा हमारा 38 प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का? गंगा एक बड़ी सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी? बताएंगे। सोन है। ठीक है, जो सोन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएंगे मित्र हमारा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। जो बच्चों आज का हमारा कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के सामने हमारे स्क्रीन पे लिखा है। 39 प्रश्न मित्र पढ़ते हैं। 39 प्रश्न भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं 39 प्रश्नों। क्या है? फीलियम कोल्ट्रेटस का आधुनिक नाम क्या है? क्या है? फीलियम कोल्ट्रेटस का आधुनिक नाम क्या बच्चों? बताएंगे। मिडारिया जेलीफिश। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए मित्र। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। ठीक है, जो बच्चों आज के हमारे 40 प्रश्न साथियों, इसके बाद हमारा बस मात्र 10 प्रश्न और बचे रहेंगे साथियों। जिस प्रकार से आप लोग इस 40 प्रश्नों को देखे थे साथियों, बस 10 प्रश्नों को और भी देख लेना साथियों। ठीक है, क्योंकि सब कुछ पूरा करना चाहिए, आधा नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो पूरे 50 प्रश्नों को आप लोग देख कर जाना। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न पूछेंगे आप लोग को। ठीक है, ऐसे प्रश्न क्या मित्र पूछेगा आप लोग को? ठीक है, आप लोग के सामने दिख रहे हैं, बुक के सामने हम बता रहे हैं। PYQ सभी प्रश्न PYQ है आप लोग के लिए। ठीक है,
उत्पादों का वस्तु लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या बच्चों बताएंगे? अधिकतम खुदरा मूल्य आप लोग का इस प्रश्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, जो आज का हमारा कौन सा 41 प्रश्न मित्र, ठीक है। 41 प्रश्न आप लोग के सामने पढ़ सकते हैं। 41 प्रश्न को बोला है निम्नलिखित में से कौन सा रोहन बोपन्ना से संबंधित बचाएंगे? साथ में टेनिस जो आप लोग का रोहन बोपन्ना से संबंधित आप लोग का रोहन बोपन्ना, ठीक है। ये आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं साथियों, ठीक है। बहुत बार प्रश्न पूछे गए आप लोग, कभी कहीं कोई प्रीटी सूट रखा है, कोई पीवाई को उठाकर देख लें साथियों, ये प्रश्न आप लोग को अधिकतर मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करें संविधान से प्रश्न बन चुके हैं। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है बच्चों बताएंगे? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 389 सदस्य होते हैं, ठीक है। 389 कुल संख्या कितनी होती है? 389 बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न मित्र आप लोग के सामने 43 प्रश्न बोला है 2001-2011 में भारत की विकास दर थी, बोलेंगे 17.4%, ठीक है। 17.64% बच्चों इस प्रश्न का राइटली आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, जो आज का हमारा कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्र प्रश्न है। 44 प्रश्न साथियों आप लोग के सामने 44 प्रश्न को पढ़ लेते हैं मित्र। बोला है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे मित्र बताएंगे? दादा भाई नौरोजी थे हमारे, कौन से? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी बच्चे हमारा कौन सा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्र, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। कौन सा प्रश्न आप लोग के सामने मित्र, कौन सा आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे? हमारा कौन सा प्रश्न है? 45 प्रश्न मित्र पढ़ सकते हैं। साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बोला है। साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था बच्चों? ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम फंस जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे पूछते हैं कहाँ से प्रश्न पूछे सर, समझ में नहीं आ रहा है। यही आप लोग की गलती हो जाए साथ, आप लोग मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, PYQ को नहीं देखते हैं। ये बात ध्यान रखना आप लोग। कौन से? PYQ, ठीक है, और मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट पूरा ध्यान देना बच्चों आप लोग को, ठीक है। तभी आप लोग का सलूशन होगा मित्र, ठीक है। बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। कौन सा हमारा प्रश्न है? अगला प्रश्न आप लोग के सामने बच्चों हमारा है 45 प्रश्न, ठीक है। 45 प्रश्न क्या है? साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था बच्चों बताएंगे? लॉर्ड इरविन था, चौथा ऑप्शन, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। कौन सा प्रश्न बच्चों आज का हमारा कौन सा है? 46 प्रश्न, ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है बच्चों बताएंगे? नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली, ठीक है। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को मित्र। कौन सा प्रश्न आपका? 47 प्रश्न आप लोग के सामने बच्चों। संवैधानिक सभा की स्थापना वर्ष में की गई थी बच्चों बताएंगे? 1946 में। किसमें? 1946 बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए मित्र, ठीक है। तो बढ़ते हैं साथियों, जो हमारा आज जो बच्चों आज का 48 प्रश्न पढ़ लेते हैं। आज का जो आप लोग के सामने स्क्रीन पर लिखा है 48 प्रश्न पढ़ते हैं। प्रस्तावना शब्द का अर्थ है बताएंगे? प्रस्तावना शब्द का अर्थ जो क्या है? संविधान का परिचय, ठीक है। क्या है? संविधान का परिचय बच्चों इस प्रश्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, ठीक है। जो अगला प्रश्न बच्चों आप लोग के सामने हमारा कौन सा 49 प्रश्न है। अल्बर्ट बिल पेश, क्या है? अल्बर्ट बिल पेश किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था बच्चों बताएंगे? रिपन था। कौन था? रिपन था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न साथ, बहुत बार प्रश्न रिपीट हो पा रहे हैं। एल्बर्ट बिल पेश किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था बच्चों बताएंगे? रिपन था, जो आप लोग का दूसरा ऑप्शन बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न बच्चों। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं। 50 प्रश्न है क्या बच्चों? जो आज का अंतिम प्रश्न बच्चों, ठीक है। हमने कंप्लीट कर लिया सब, तो सेशन आप लोग को जो था कंप्लीट हो गया बच्चों। चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी बच्चों बताएंगे? सही बच्चों, ठीक। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों बताना है चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी बच्चों बताएंगे? इसका जो साथी है इसका राइट आंसर मित्र बता दिए, इसका चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय इस प्रश्न का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर मित्र, ठीक है। आप लोग क्लियर है साथियों? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ था साथियों, ठीक है। तो बच्चों देख लिए बच्चों, हमने इस वीडियो में साथ में पूरी 50 प्रश्नों को बहुत अच्छे से बहुत ही बार की तरह से कंप्लीट कर लिए मित्रों, ठीक है। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा साथियों, ठीक है, ये आप लोग को कमेंट में बताना चाहता हूँ, ठीक है। बोले थे एक बार बोले थे साथियों, ठीक है। आप लोग को एक बार फिर बोल देते हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तभी आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है साथियों। क्योंकि वीडियो बच्चों आप लोग को देखना बनाना मुझे, ठीक है। अगर आप लोग को पसंद नहीं आएगा बच्चों तो आप लोग वीडियो क्या देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को पसंद आए, आप लोग को अच्छा लगे, लाइक करते हैं साथियों, तभी वीडियो को देखें आप लोग को, ठीक है। सेम ऐसे PYQ के साथ अपनी वीडियो को लेकर आते हैं साथियों, ठीक है। जो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं साथियों, उन्हीं प्रश्नों को हम बता दें, ठीक है। फालतू की बकवास नहीं करते हैं, ठीक है, वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताना मित्र, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए सभी साथियों, सभी बच्चों का सलेक्शन होगा मित्र, ठीक है। मेरा दुआ आप लोग के साथ है साथियों, ठीक है।
आप लोग जिस प्रकार से तैयारी करें साथियों उसी प्रकार से लगन के साथ में तैयारी करते रहे साथियों, सभी बच्चों का सलेक्शन होगा। मित्र जो तैयारी करते हैं साथियों, ठीक है, उन्हीं का सलेक्शन होता है। जो फालतू में ले लेते हैं, नहीं मेरा हो जाएगा मैं तुक्का मार के चले आऊँगा साथियों, तो ऐसा कुछ भी गलती मत करना आप लोग, ठीक है। मेहनत करेगा जो बच्चा उसी का सलेक्शन होगा साथियों, ठीक है। तो मेहनत करने वाले को सलेक्शन होता पता है आप लोग को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, ठीक है। बस आप लोग जिस प्रकार से सभी वीडियो में प्यार दुला देते हैं, सेम इस वीडियो में भी वैसा चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।